जय हो। जय हो। ओम हरि 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 ओम राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम हरि 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 ओम। हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम 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 आनंद दाता ओम 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 सामर्थ्य दाता ओम 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 आरोग्य दाता ओम 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 ज्ञान दाता ओम 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 यश दाता ओम 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 स्वदाता हरि ओम ओम प्रभु तेरी जय हो, आनंद दाता तेरी जय हो, माधुर्य दाता तेरी जय हो, ज्ञान दाता तेरी जय हो। भगवान के नाम में कलयुग के दोषों को मिटाने का सामर्थ्य अद्भुत है। भगवान के नाम में सुख संपदा और ज्ञान ध्यान और मुक्ति भुक्ति देने का अद्भुत सामर्थ्य है। भगवान नाम जिनके जीवन में है उनका जीवन सचमुच धन्य हो जाता है। वेद पाठ बड़ा पुण्यमय पाठ माना जाता है, लेकिन उस वेद पाठ के पूर्व में हरि नाम उच्चारण करके पाठ करें तो पाठ विशेष प्रभावशाली माना जाता है। पाठ करने के बाद अगर भगवान नाम लेते हैं तो पाठ करने में कोई त्रुटि रह गई हो तो वो त्रुटि क्षम्य हो जाती और पाठ पूरा माना जाता है, क्योंकि भगवान ही एक पूर्ण है। तो वे लोग धन भागी हैं जिनके होठों पर भगवान का नाम, जिनके कंठ में हृदय में भगवान के नाम का उच्चारण होता है और जिनके बुद्धि में भगवान के नाम का अर्थ आ विराजता है। नाम जपत मंगल दिशा दशहु, भगवान नाम जप से दशों दिशाओं में मंगल ही मंगल हो जाता है। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिन्हगी आग की पड़ी पुराने घास। तो नाम जपत शंभु अविनाशी, भगवान शिव जी भी इस नाम महिमा में मग्न होकर समाधिस्थ हो जाते हैं। वो नाम महिमा अविनाशी पद में स्थिति करा देती है। ऐसे नाम जिनके हृदय में है वे सचमुच में
धन भाग्य शिव जी कहते हैं धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है जिनके हृदय में भगवत भक्ति गुरु का ज्ञान है। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ हे प्रभु अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो कि फिर न सोऊं, अपने को निष्कामी प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और आप ही को पाऊं, संसार का कुछ भी भय न रह जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। प्रभु तेरे नाम से तेरे प्रेम से हृदय में अगर सद्भाव आ गया तो हृदय सत्संग के फल से संपन्न हो गया। बिनु सत्संग विवेक न होई, फिर सारा विवेक जागृत हो जाएगा। मैं आपको चाहूं आप ही को पाऊं, संसार का कुछ भी भय न रह जाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए ना आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। जिनके जीवन में कोई बुरे विचार आते, सपन दोष होता है, काम विकार सताता है, तो रात्रि को सोते समय तकिए पर अपनी माँ का नाम उंगली से, स्याही पेन की जरूरत नहीं है, उंगली से अपनी जननी माता का नाम लिखकर फिर तकिए पर सिर रखकर सोएंगे तो बुरे स्वप्ने, बुरे विचार और स्वप्न दोष की, हस्त मैथुन की गंदी आदत छूट जाएगी। पानी पड़ने की, स्वप्न दोष की बुरी बीमारी हो तो आंवला का चूर्ण 80 ग्राम 20 ग्राम हल्दी मिलाकर मिश्रण कर दीजिए। 3 ग्राम सुबह 3 ग्राम शाम को पानी के साथ फाँकने से गंदे में गंदी पानी पड़ने की बीमारी, सपन दोष की बीमारी, हस्त मैथुन की बीमारी और विकारों में गिरने की गंदी आदत से रक्षा होगी। हे नाथ अब तो ऐसी दया करो जीवन निरर्थक विकारों में न जाए। भगवान के भजन और तप में संयम और सुदृढ़ स्वास्थ्य में आपकी गति हो, इसलिए एक महामंत्र सुन लो। कामी व्यक्तियों के बीच में भी कोई युवती फंस जाए और इस मंत्र का जप करे तो उसकी रक्षा हो जाएगी। कामी पुरुषों के बीच फंसी स्त्री, कामी स्त्रियों के बीच फंसा पुरुष अगर भगवान के इस मंत्र का जप करता है तो उसका निरर्थक जीवन बहने से बच जाएगा। बाहें कान में उंगली डाल दो। इस मंत्र का बहुत लाभ हमने उठाया और लोगों ने भी उठाया। बाहें कान में उंगली डाल दो। ये महामंत्र है यौवन की रक्षा करने के लिए। ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः। पति पत्नी है तभी भी जप करें, भगवान को प्रार्थना करें कि बार बार हम काम विकार में अपनी कमर न तोड़ें, हमारे ओजस्वी तेजस्वी बच्चों को हम जन्म दें, व्यर्थ का हम संसार भोगकर अपना विनाश न करें, जीवन हमारा व्यर्थ जाने न पाए, ओज व्यर्थ जाने न पाए। ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः। ये 21 बार जप करके दूध में, वस्तु में
और वे वस्तु का उपयोग करने से व्यर्थ विकारों से सुरक्षा हो जाती है। अपने जीवन में एक कोई न कोई ऐसा नियम ले लो कि सुबह 5 नाम भगवान के लेंगे, 5 मिनट तिलक करके मत्था टेक के भगवत शांति में पड़े रहेंगे, 5 कदम चलेंगे, प्रभु ये तेरी प्रीति के हम 5 कदम चलते हैं। तो इस प्रकार भगवान ही सार्थक है, भगवान का नाम सार्थक है, भगवान की प्रीति सार्थक है, भगवान का ज्ञान सार्थक है। सुबह सुबह ये सार्थक 5 कदम चल लेना, सार्थक 5 मिनट डूब जाना, सार्थक 5 नाम भगवान के ले लेना। रात्रि को भी ऐसा करने से भगवान के नाम की बरकत आती और देखते देखते चंद दिनों में तुम्हारे जीवन में चमक आने लगेगी। शास्त्रों ने तो बहुत सुंदर बात कही है, वो तो हृदय पटल पर सदा के लिए लिख देनी चाहिए। गुरु नानक कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, सुखी बसे मिस्कीना जिन नाम आधार। संसार की वस्तुएं और भोग पाकर कोई सचमुच में सुखी नहीं होता। सुखी तो वो होता है जिसको भगवान के नाम का आधार है, भगवान के नाम की रस की प्राप्ति हो गई है। महात्मा के चरणों में मत्था टेक के मंत्र दीक्षा ली। उस जाट कन्या ने मारवाड़ में, उस जाट कन्या का नाम था राणाबाई। जप करते करते शांत हुई, किसी पुरुष के तरफ नजर जाती, भगवान नारायण का सुमरण करती, विकारों से बचने से उसके भजन में बड़ी बरकत आई। और वह राणाबाई इतनी उन्नत बाई हो गई कि जोधपुर का राजा अहमदाबाद पर चढ़ाई करने की जब सरदार को आज्ञा देता है तो सरदार राणाबाई के चरणों में मत्था टेकता है, हंसते खेलते विजयी होकर आया। जब उसकी शोभा यात्रा निकलती है तो हाथी वहां रुक गया जहां राणाबाई का निवास था। सरदार को याद आया कि इस राणाबाई के आशीर्वाद से मैं फतेह हुआ हूं। हाथी से उतरा, राणाबाई को मत्था टेका। कहां तो एक घुटने भर का घाघरा पहनने वाली, बिखरे बालों में जीने वाली राणाबाई, और भगवान नाम और संयम का आश्रय लेने से दूसरों के मंगल कार्य का संकल्प उसका फलने लगा। ऐसे ही फूलीबाई, राजा यशवंत सिंह जोधपुर नरेश उसके चरणों में मत्था टेकने लगा। फूलीबाई का प्रभाव अद्भुत था। उस फूलीबाई को कई साधु संत कुछ आध्यात्मिक रास्ते की गुत्थियां खुलवाने के लिए प्रश्न करते थे, और वे फूलीबाई, अनपढ़ फूलीबाई, थोड़ा सा 2-3 क्लास पढ़ी फूलीबाई, उनकी गुत्थियां खोल देती थी। फूलीबाई की सगाई जब हो रही थी तो फूलीबाई ने जीवन व्यर्थ होने से बचने के लिए भगवान को प्रार्थना करते गोता मारा और अंदर से दृढ़ आवाज आया, और फूलीबाई ने हिम्मत करके अपने नाना को कहा कि मैं तो जो जगत पति है उसको वर चुकी हूं। जानी आन गोर बो फूली कियो विचार, सब संतोरो साहिबो सो मेरो भरतार। अब मैं भरतार अपने रोम रोम में रमने वाले भगवान को वर चुकी हूं। नाना ने, कुटुंबी ने फूलीबाई की इस दृढ़ता को देखकर उसको भजन में मदद की। फूली कयो कुंवारी परणे, मैं तो पार ब्रह्म पति के शरणे। वैभव के पीछे, संसारी सुखों के पीछे, नाश के कंकाल और दुखों की खाइयां फूलीबाई को पता था। फूलीबाई ने संयम से थोड़े दिन जप, मौन और एकांत सत्संग का आश्रय लिया
फूलीबाई अंतर आत्मा परमात्मा के ज्ञान आनंद से संपन्न हुई। साधु संत गुत्थियां खुलवाते हुए साधु संत घूमते घामते अफगानिस्तान गए, काबुल गए, तो वहां राजा यशवंत सिंह भी गए थे। यशवंत सिंह को संतों ने कहा कि तुम तो उस फूलीबाई के देश के राजा हो, जो तुम्हारे राज्य की एक मारवाड़ में छोटे से गांव की फूलीबाई इतनी पहुंची हुई है, तो राजा तुम तो कितने बड़े विद्वान होंगे। तुमने तो अपरोक्ष सिद्धांत ग्रंथ लिखा है, अनुभव प्रकाश ग्रंथ लिखा है, आनंद विलास ग्रंथ लिखा है, राजा तुम धन्य हो। राजा ने जानकारी प्राप्त की फूलीबाई की। राजा यशवंत सिंह जोधपुर की तख्त पर बैठने के पहले काबुल से जब लौटे, जोधपुर न जाकर फूलीबाई के मारवाड़ जन्म स्थान माझवास गांव में पहुंचे। फूलीबाई तगारा भर के छाणे के गोबरे के थेपड़ियां थेपने के लिए ढेर कर रही थी। राजा शाल दुशाले ओढ़े टाट बाट ताम झाम से आए। फूलीबाई ने एक नजर से पहचान लिया कि जोधपुर का राजा आया है, लेकिन मेरा राजा तो सारे विश्व का है। चुपचाप वो अपने काम में लगी। दबाक से गोबर फेंका तो गोबर का थोड़ा छींटा राजा के दुशाले को लगा। राजा के चेहरे पर शिकन आ गई और वो दुशाला पोंछने लगा और दुख एहसास किया। तब फूलीबाई ने कहा कि सुनो राजवीर, तुम तो ज्ञानी ध्यानी अपने को साबित करते थे, लेकिन जरा सा मिट्टी के पुतले को, मिट्टी से बने वस्त्रों पर जरा सा गोबर का छींटा लगा और तुम्हारी शांति और सुख गायब हो गया। तुम्हारा सुख और शांति बाहर के राज्य के आधार पर नहीं होना चाहिए राजवी। तुम्हारा सुख और शांति तो सर्जनहार के आनंद से जुड़ा होना चाहिए राजवी। जसवंत सिंह 1695 से 1735 तक राजा जसवंत सिंह ने राज्य किया था। ऐसे राजा यशवंत सिंह फूलीबाई के इन वचनों को सुनकर प्रभावित हुए। फूलीबाई को 5 अशर्फियां दे रहे थे कि आज से तू मेरी बेनड़ी। फूलीबाई ने कहा कि ये अशर्फियां का करो, तू तो मेरा भाई है, बहन के घर से भूखा मत जा भैया। बोले मेरे साथ तो इतनी सेना, इतने लोग बाग हैं। बोले सब हो जाएगा। फूलीबाई की बाजरी की रोटी, गुआर की सब्जी को फूलीबाई ने ढांक दिया। देती गई देती गई देती गई और खाते गए। सारा राजवी अटाला तृप्त हुआ, फिर भी फूलीबाई की वो रोटी और सब्जी जरा सी पड़ी रही। राजा ने देखा कि फूलीबाई की कमाई केवल जप नहीं है, जप के साथ विकारों पर विजय पाने वाली संयम की कमाई से सिद्धियां भी है। फूलीबाई के चरणों पे राजा यशवंत सिंह ने मत्था टेका। राजा कभी कभार समय लेकर फूलीबाई के दर्शन को आते। फूलीबाई को एक बार राजा यशवंत सिंह ने प्रार्थना की, जोधपुर नरेश ने, कि रानियों के पास गहने गांठे, खाने पीने, रथ में घूमने के साधन है, फिर भी झगड़ती रहती है, अशांत रहती है, आप मेरे महल को पावन करो। फूलीबाई पहले तो टालती रही, लेकिन राजा की श्रद्धा भक्ति देखकर फूलीबाई ने आने की हाँ भरी। जब राजवी ने महल में रहने वाली रानियों को आदेश दे दिया कि फूलीबाई कल शाम को 4 बजे यहाँ पधारेगी, रानियों ने तैयारी की और फूलीबाई तो अपने सादे वस्त्र और महल में घुसी तो फूलीबाई के वेश को देखकर रानियों में तहलका मच गया। ठट्ठा मस्करी तो कर नहीं पाई, लेकिन फिर भी मजाक भरी हंसी छूट गई कि अच्छा यही बाई है। फूलीबाई को फिर भी उनकी मस्करी हंसी दुख न दे सकी। फूलीबाई ने अपना जीवन सार्थक करने का ज्ञान और जप का फल पाया था। फूलीबाई ने दया करके उन रानियों को कहा, राम भजो हे रानियां, कहो मारो मान, भजन बिन भाव में सभी सूख कर स्वान समान। चेतन भांडो फूट सी कहा कीजे सिंगार, चेतन भांडो फूट सी कहा करे सिंगार, इन तृष्णारे कारणे फेरा फरे अपार।
क्या इंद्र क्या राजवी, क्या सुकर क्या स्वान, फूली तीनों लोक में कामी एक समान। राम शब्द साचो सदा और शब्द सब कूड़, फूली कहे इन शब्द बिना पड़से सिर पे धूड़। टग टगमग काई थे जो देखो, टगमग थे काई जो वो, जन्म अमोलक थे क्यों खोवो। गहणो गांठो तनरी शोभा, काया काचो भांडो, फूली कहे ते राम भजो, लड़ो क्यों हो रांडो। दुखी क्यों हो रही हो? दुख तुम्हारा स्वभाव नहीं है, दुख तो विकारों के कारण आता है, बेवकूफी के कारण आता है, वासना के कारण आता है। तुम्हारा स्वभाव तो सुख स्वरूप रोम रोम में रमने वाला परमेश्वर राम है, नारायण है। रानियों ने महसूस किया कि हमारे पास राज वैभव होने पर भी सच्चा ज्ञान, भक्ति और गुरु कृपा के अभाव में हम सुविधाओं में भी दुखी हो रही हैं। और ये गोबर की थेपड़ियां बनाकर बेचने वाली फूली बाई असुविधाओं में भी सच्चे सुख और जीवन साफल्य को पाई है। तो हे प्रभु, अब हमारा जीवन व्यर्थ जाने न पाए, ऐसी दया कर दो कि हम विकारों से बचें। ऐसी दया कर दो कि तेरे जप ध्यान में शांत होकर सुबह दोपहर शाम को अंदर का रस पाए। हृदय पूर्वक की हुई प्रार्थना जरूर फलती है, हृदय पूर्वक किया हुआ जप जरूर फलता है। हृदय पूर्वक जप होता है तो अच्छा है, नहीं तो ऐसे ही जप करो, तभी भी जप से लाभ होता है। राजा आते जाते अपने विद्वत्ता का जो थोड़ा भ्रम था वो दूर हुआ और राजा ने फूलीबाई के द्वारा अपने आत्मा परमात्मा का दर्शन कर लिया। ईश्वर दर्शन की दृढ़ प्राप्ति हो गई राजा यशवंशी को। किसी कवि ने लिखा, धन धन फूली देश घर, हे भक्ताणी फूली, धन धन फूली देश घर, धन व शहर मुकाम। यशवंत जी को संशय मिट्यो, निर्भय पायो राम। राजा यशवंशी विद्वान होकर मान रहे थे कि मैं बड़ा सुखी हूं, संशय मिट गया और फूलीबाई के सत्संग से राजा यशवंशी को परमात्मा की प्राप्ति हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज को राजपाट मिलने पर भी अंतरात्मा में ये ललक जगी रही कि पूरा प्रभु आराध्य, पूरा सुख अभी नहीं मिला, ये तो छूट जाएगा। समर्थ रामदास के सत्संग में आते जाते रहे और समर्थ रामदास की कृपा पाकर शिवाजी महाराज ने परमात्मा का दर्शन कर लिया, साक्षात्कार कर लिया। तो आप भी एक ऊंचा आदर्श बना लो, ऊंचा संकल्प बना लो कि हम इतनी मालाएं रोज जप करेंगे, 1-2 घंटा चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, इतने पन्ने पुस्तक के, अच्छे पुस्तक के पढ़ेंगे और फिर भगवान नाम के हास्य का प्रयोग करेंगे। नाम जपने से और नाम जप करके हास्य करने से रक्त वाहिनियों में, जठरा में, हमारे अंदर के चारों शरीरों में भगवान के नाम की ऊर्जा का संचार होता है। नाम जपत मंगल दिशा दशहु। कुटुंब के लोग मिलकर, अभी मैं कराता हूं, ऐसा अगर तुम करो तो तुम्हारे कुटुंब में जो बीमारियां हैं, कलह है, झगड़े हैं, वे ऐसे भाग जाएंगे जैसे शेर की गर्जना से जंगल के पशु भाग जाते हैं। मैं तुमको प्रयोग कराता हूं, आप ये सीख लो। और साज नहीं हो तो घर में कैसेट बजाकर थोड़े दिन चालू करो, आपके घर में भक्ति महारानी सदा निवास करे, ऐसा पक्का इरादा कर दो। आपके घर में भक्ति है तो भगवान है, और भगवान और भक्ति है तो रिद्धि सिद्धि सुख शांति घर में अपने आप हो जाएगा। आप जरा सा प्रयोग कर लो। हरि ओम 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 हरि ओम। राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम। राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम।
हरि ओम 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 प्रभु तेरी जय हो। डर का कलह भाग जाएगा, उदासी भाग जाएगी, रोग शोक भाग जाएंगे। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अल्कोहल उतर जाएगी। तुम्हारी नाम की प्यालियां पिया करो, तुम्हारी सारी जिंदगी सुधर जाएगी ना। ओम हरि 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 ओम राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम हरि 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 ओम जय हो आनंद दाता मीराबाई प्रेम दीवानी। घिंगरू बांध मीरा मेवाड़ में नाची, गौरांग बंगाल में, नानक पंजाब में, तो तुम सागर में मध्य प्रदेश में, अपने घर गलियों में। जय हो। ओम हरि 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 ओम हरि। प्रभु तेरी जय हो। तुम्हारा रक्त का कण कण पावन हो रहा है, तुम्हारी रग रग पवित्र हो रही है। हरि नाम की ताली से हाथ के पाप नष्ट हो रहे, हरि नाम सुनने से कान पावन, हरि नाम बोलने से जीव पवित्र, हरि को दुलार करने से तुम स्वयं दुलारे हो जाओ। हरि ओम 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 ओम। स्वास्थ्य के लिए दिन में 2-4 बार मुक्त हास्य की नितांत आवश्यकता है।
जो मुक्त हास्य नहीं कर सकता वो स्वस्थ नहीं जी सकता है। और इधर उधर की ठट्ठा मस्करी वाला हास्य तो झगड़े और पाप पैदा कर सकता है, लेकिन भगवान नाम के हास्य से तो पापों का शमन, कलहों का शमन, दुखों का शमन और भगवान की भक्ति और प्रीति प्राप्त हो जाती है।